ये है फिनलैंड, जहां पर हवा इतनी साफ है कि आप उसे महसूस कर सकते हैं और सन्नाटा इतना गहरा है कि आपको अपनी ही धड़कन सुनाई देगी। फिनलैंड की कहानी शुरू होती है वहां की शांति से। यहाँ के लोग अपनी आलीशान कारों या बड़े बंगलों से ज्यादा अपनी शांति और प्रकृति को अहमियत देते हैं। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ बच्चों को रट्टा मारना नहीं बल्कि सोचना सिखाया जाता है। यहाँ 7 साल से पहले बच्चों का स्कूल जाना जरूरी नहीं है और कोई कंपटीशन या फिर ग्रेडिंग सिस्टम भी नहीं होता। फिनलैंड में ऊंच नीच की कोई जगह नहीं है। एक बस ड्राइवर और एक कंपनी के मालिक के बच्चे एक ही स्कूल में एक साथ एक ही क्लास में आपको पढ़ते हुए दिखेंगे। यहाँ भ्रष्टाचार सिर्फ किताबों तक सीमित है। पुलिस पर लोगों का भरोसा बहुत ज्यादा है। फिनिश लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है सौना। सौना फिनलैंड के लिए सिर्फ एक गर्म कमरा नहीं है, ये उनकी आत्मा है, उनकी संस्कृति है। फिनलैंड की आबादी 55 लाख है और यहाँ 30 लाख से ज्यादा सौना है। घर हो, ऑफिस हो या फिर कोई खास जगह, सौना हर जगह मौजूद होते हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि इन गर्म कमरों में बैठने से शरीर ही नहीं, दिमाग की गंदगी भी साफ होती है। यहाँ तक कि पुरानी कहानियों के मुताबिक पहले के समय में बच्चों का जन्म भी इन्हीं गर्म कमरों में होता था। फिनलैंड में ट्रैफिक फाइन किसी की सैलरी के हिसाब से तय होता है। एक बार एक करोड़पति को तेज गाड़ी चलाने के लिए $1 लाख से ज्यादा का जुर्माना भरना पड़ा था, यानी भारत के 92 लाख रुपए का चालान सिर्फ तेज गाड़ी चलाने पर। फिनलैंड दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां कोई भी इंसान सड़क पर नहीं सोता। सरकार हाउसिंग फर्स्ट नीति के तहत सबको घर देती है ताकि लोग सड़कों की बजाय अपने घरों में रहें। यहाँ की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई पूरी तरह से मुफ्त है, फिर चाहे आप कितने भी गरीब या फिर कितने भी अमीर क्यों न हो। इस देश के लोग बहुत ही ईमानदार हैं। इस चीज की जांच करने के लिए यहाँ पर एक टेस्ट किया गया था, जिसमें राजधानी हेलसिंकी की सड़कों पर 12 पर्स गिराए गए थे जिनमें पैसे और फोन थे। हैरानी की बात यह है कि 12 में से 11 पर्स उनके मालिकों को सही सलामत वैसे ही वापस मिले। उनमें फोन भी था और गिने हुए सारे पैसे भी। यहाँ के लोग अजीब अजीब प्रतियोगिताओं और खेलों के शौकीन हैं, जैसे कि पत्नी को कंधे पर उठाकर दौड़ना। जो जीता उसे उतनी बियर फ्री मिलेगी जितना उसकी पत्नी का वजन होगा। इसके अलावा मोबाइल फोन फेंकने की प्रतियोगिता भी यहाँ पर बहुत ही मजे से खेली जाती है। देश का एवरी मैन्स राइट कानून दुनिया के लिए एक मिसाल है, यानी आप किसी भी प्राइवेट जंगल में जा सकते हैं, वहाँ बेरी चुन सकते हैं, मशरूम इकट्ठे कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि आप प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। फिनलैंड में लगभग 1,90,000 झीलें हैं। आप कहीं भी खड़े हो जाइए, कहीं भी चले जाइए, पानी से कभी दूर नहीं जा सकते। फिनिश लोग कॉफी पीने के बड़े शौकीन होते हैं। हर साल यहाँ एक नागरिक 12 किलो से ज्यादा कॉफी पीता है। सुबह की शुरुआत से लेकर दोस्तों से मिलने तक कॉफी हर जगह टेबल पर रखी होती है। ये देश 3,38,400 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और इतने बड़े एरिया में सिर्फ 56 लाख लोग ही रहते हैं। यही वजह है राजधानी हेलसिंकी और पूर्व शहर के अलावा बहुत ही कम जगह है जहां पर भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। यहाँ की प्रकृति, झीलें, समंदर और यहाँ की बर्फ इसे दुनिया के सबसे खाली देशों में से एक बनाती है और इसीलिए यहाँ अक्सर प्राकृतिक शांति का अनोखा अनुभव मिलता है। फिनलैंड में पैसों के लिए यूरो का ही इस्तेमाल किया जाता है और 1 यूरो हमारे देश भारत के अभी के समय में 107 रुपए के बराबर है। यहाँ के मूल निवासियों को फिनिश कहा जाता है और ये अपने शांत स्वभाव और ईमानदारी से किसी का भी दिल जीत सकते हैं। ये है देश की राजधानी हेलसिंकी। इस शहर का इतिहास जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहीं से पूरे देश की कहानी की शुरुआत होती है। यहाँ के लोगों के बारे में पता चलता है।
हेलसिंकी शहर का जन्म किसी प्राकृतिक विकास का नतीजा नहीं, बल्कि एक शाही आदेश का नतीजा है। 16वीं शताब्दी में फिनलैंड स्वीडन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था और उस वक्त स्वीडन के राजा गुस्ताव वासो को एस्टोनिया के शहर टालिन से व्यापारिक जलन थी। राजा ने 12 जून 1550 को आदेश दिया कि एक नया शहर बसाया जाए ताकि बाल्टिक सागर के व्यापार पर कब्जा किया जा सके। मजेदार बात यह है कि शुरू में लोग वहां बसना नहीं चाहते थे। राजा को दूसरे शहरों के व्यापारियों को जबरदस्ती वहां भेजने का आदेश पारित करना पड़ा। शुरुआती 150 साल हेलसिंकी के लिए किसी बुरे सपने की तरह थे। गरीबी, प्लेग की बीमारी और भीषण ठंड ने शहर को कभी बढ़ने ही नहीं दिया। 1710 में तो प्लेग बीमारी ने शहर की आधी आबादी को ही खत्म कर दिया था। उस वक्त ये एक छोटा सा लकड़ी का कस्बा मात्र था। इस शहर हेलसिंकी की किस्मत तब बदली जब 1809 में स्वीडन और रूस के युद्ध के बाद फिनलैंड रूस के कब्जे में चला गया। पहले फिनलैंड की राजधानी तुर्कू हुआ करती थी, जो स्वीडन के बहुत करीब थी। इसी बात का रूस को डर था कि तुर्कू के लोग स्वीडन के प्रति वफादार होंगे, इसीलिए उन्होंने समंदर के किनारे बसे हेलसिंकी को राजधानी घोषित कर दिया, क्योंकि ये रूस के करीब था। शहर को एक शानदार रूप देने के लिए जर्मन आर्किटेक्ट कार्ल लुडविग एंगल को बुलाया गया। उन्होंने हेलसिंकी के मशहूर सीनेट स्क्वायर और सफेद चर्च को डिजाइन किया। देखते ही देखते लकड़ी का ये छोटा सा कस्बा उत्तर का सफेद शहर बन गया। 1860 के दशक में यहाँ पहली रेल की पटरी बिछी और शुरू हुआ औद्योगिकरण। लोग गांव से निकलकर काम की तलाश में हेलसिंकी शहर आने लगे। ये वो दौर था जब फिनलैंड की अपनी मुद्रा मरक्का हुआ करती थी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत हेलसिंकी के लिए धमाकों और नारों के बीच हुई। 1917 में रूसी क्रांति का फायदा उठाकर फिनलैंड ने खुद को आजाद घोषित कर दिया। आजादी के फौरन बाद फिनलैंड दो हिस्सों में बट गया, लाल यानी सोशलिस्ट और सफेद यानी कंजर्वेटिव। हेलसिंकी इस खूनी संघर्ष का केंद्र बना, लेकिन अंत में सफेद गुट की जीत हुई और फिनलैंड एक लोकतांत्रिक देश बना। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान रूस ने फिनलैंड पर हमला किया, हेलसिंकी शहर पर भारी बमबारी करी, लेकिन फिनिश सेना ने इतनी बहादुरी से मुकाबला किया कि रूस कभी भी शहर पर कब्जा नहीं कर पाया। युद्ध की आवाजों से उठकर हेलसिंकी ने 1952 में समर ओलंपिक्स की मेजबानी करी। इसने दुनिया को संदेश दिया कि फिनलैंड अब एक गरीब, युद्ध से टूटा देश नहीं, बल्कि एक आधुनिक और ताकतवर राष्ट्र बन चुका है। आज हेलसिंकी शहर अपनी हाईटेक लाइफस्टाइल और पुरानी नॉर्डिक वास्तुकला का मिश्रण है। जहां कभी लोग बसने से कतराते थे, आज वहां की जमीन और जीवन की गुणवत्ता दुनिया में सबसे महंगी और सबसे बेहतरीन है। ये है काक्सलॉट्टानन आर्कटिक रिजॉर्ट। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग और विज्ञान की कल्पना एक साथ करी जा सकती है, तो वो यही जगह है। फिनलैंड के लैपलैंड में मौजूद ये जादुई रिजॉर्ट है। ये दुनिया भर में अपने कांच के इग्लू के लिए मशहूर है। यहाँ की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप कड़ाके की ठंड, जैसे कि -30 डिग्री के तापमान के बीच एक गर्म और आरामदायक कांच के गुंबद के अंदर लेटे होते हैं। जैसे ही रात होती है, साफ आसमान में हरे और बैंगनी रंग की नॉर्दर्न लाइट नाचती हुई आपको दिखाई देती है। बिस्तर पर लेटे लेटे तारों और इस कुदरती रोशनी को देखना एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। ये इग्लू खास थर्मल ग्लास से बने हुए हैं, जिससे बाहर कितनी भी बर्फ गिरे, अंदर का तापमान सामान्य रहता है और कांच पर धुंध भी नहीं जमती। यहाँ आप हस्की सफारी यानी कुत्तों द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी, रेंडियर की सफारी और बर्फ में मछली पकड़ने का मजा ले सकते हैं। ये जगह शहर के शोर शराबे से कोसों दूर एक घने जंगल के बीच है, जहाँ सिर्फ सन्नाटा और प्राकृतिक सुकून है। ये रिजॉर्ट उन लोगों के लिए एक सपने की तरह है जो अपनी जिंदगी में एक बार कुछ अनोखा और जादुई देखना चाहते हैं। ये हनीमून कपल्स और फोटोग्राफी के शौकीनों की पहली पसंद है। पोर्वो ये फिनलैंड का दूसरा सबसे पुराना शहर है और इसकी असली खूबसूरती इसके ओल्ड टाउन यानी पुराने हिस्से में छिपी है।
आज की भागदौड़ भरी दुनिया में भी यहाँ के लोग अपनी विरासत को सीने से लगाए बैठे हैं। यहाँ की गलियां पत्थरों से बनी हैं और मकान लकड़ी के। इस शहर की पहचान है लाल रंग के लकड़ी के गोदाम जो नदी किनारे एक कतार में खड़े हैं। 18वीं सदी के आखिर में स्वीडन के राजा गुस्ताव थर्ड के स्वागत में इन सभी गोदामों को लाल रंग से रंगवाया गया था ताकि वो दिखने में सुंदर लगे। आज ये लाल घर फिनलैंड की सबसे मशहूर फोटो खींचने वाली जगह है। नदी के किनारे खड़े ये घर आज भी वैसे ही चमकते हैं जैसे सदियों पहले चमकते थे।